हमारे चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। क्या आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं? क्या आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं? या फिर आप मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं? शास्त्रों में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी वो जो सारे दुखों को हर लेते हैं। और वैशाख मास की ये विकट संकष्टी चतुर्थी तो स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से निर्मित है, जो आपके जीवन के हर विकट यानी सबसे कठिन संकट को जड़ से मिटाने की शक्ति रखती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे इस पावन तिथि का पौराणिक महत्व, पूजा की पूरी विधि और कुछ ऐसे अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस चतुर्थी को विकट चतुर्थी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। विकट का अर्थ होता है विशाल या कठिन। माना जाता है कि जब विपत्तियां पहाड़ जैसी विशाल हो जाएं, तब भगवान गणेश का विनायक स्वरूप अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होता है। इस दिन का व्रत रखने से न केवल वर्तमान के संकट दूर होते हैं, बल्कि अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। अब बात करते हैं पूजा की सही विधि की, ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। कल सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। सबसे पहले अपने पूजा घर की सफाई करें और गंगाजल छिड़कें। एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर बाप्पा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें कि हे विघ्नहर्ता, मैं अपने संकटों की निवृत्ति के लिए यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। बाप्पा को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें दूर्वा यानी हरी घास की 21 गांठें अर्पित करें। याद रखें, बिना दूर्वा के गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। उन्हें मोदक, लड्डू या ऋतु फल का भोग लगाएं। पूरे दिन निराहार रहें या केवल फलाहार करें और निरंतर मन में ओम गण गणपतये नमः का जाप करते रहें। यदि आपके जीवन में कोई विशेष परेशानी है तो इस दिन कुछ छोटे उपाय जरूर करें। अगर धन की कमी है तो बाप्पा को गुड़ और शुद्ध घी का भोग लगाएं और बाद में उसे गाय को खिला दें। यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं या कोर्ट कचहरी का मामला है तो कल के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चमत्कारी सिद्ध होता है। और अगर बच्चों की शिक्षा में बाधा आ रही है तो उन्हें बाप्पा के सामने 5 छोटी इलायची अर्पित करने को कहें। इस पावन दिन की कथा भी अत्यंत मनमोहक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार स्वयं देवताओं पर भारी विपत्ति आ पड़ी थी। तब भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी की परीक्षा ली कि जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले पूरी करेगा वही देवताओं का सेनापति बनेगा। जहां कार्तिकेय जी अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े, वहीं बुद्धि के सागर गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने सिद्ध किया कि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार समाया है। उनकी इसी भक्ति और बुद्धि से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें प्रथम पूज्य बनाया और यह वरदान दिया कि जो भी इस चतुर्थी पर तुम्हारी शरण में आएगा, उसके सभी विकट संकट क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। संकष्टी चतुर्थी का यह पावन व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना पूर्ण नहीं होता। चंद्रोदय के समय एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा दूध, सफेद चंदन, कुमकुम और पुष्प मिलाएं। चंद्रमा की ओर मुख करके धीरे धीरे जल की धारा छोड़ते हुए ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। अर्घ्य देने के बाद बाप्पा की कपूर से आरती करें और फिर अपना व्रत खोलें। याद रखें, इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान अवश्य करें। भक्तों, गणपति बाप्पा बड़े ही दयालु और सरल स्वभाव के हैं। वे केवल एक पुकार पर अपने भक्तों के पास दौड़े चले आते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ कल का यह व्रत करें, बाप्पा आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए गणपति बाप्पा मोरया जरूर लिखें। इस मंगलकारी जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी बाप्पा की कृपा प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मंगल मूर्ति मोरया।